फ्लावर डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। फ्लावर डेवलपमेंट में मेन तो होता है कि फ्लावर का बनना चालू हो। ठीक है, जनरली शुरू में जब ग्रोथ होता है तो वही जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं, जैसे एपिकल मेरिस्टेम या एक्सिलरी मेरिस्टेम, वो पत्तियां बना रही होती हैं, तने बन रहे होते हैं, परंतु अचानक से उनमें कुछ चेंज होता है और वो फ्लावर बनाने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्लावर का इनिशिएशन या फ्लावर इवोकेशन। ठीक है, और ये जो है फ्लावर मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। तो और दूसरा होता है फ्लावर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो फ्लावर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट फ्लावर डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि फ्लावर में 4 चक्र होते हैं, 4 वल्स होते हैं। ठीक है, 4 उसमें अंग हैं मेन। ठीक, जैसे पहला सेपल्स का रिंग होता है, सभी सेपल्स को मिलाकर कैलिक्स कहते हैं, हिंदी में बाह्य दल पुंज। दूसरा पेटल्स का होता है जिसे कोरोला कहते हैं, सभी पेटल्स, जैसे 5 पेटल्स हैं तो पाँचों को मिला के कोरोला कहते हैं, और इनको हिंदी में दलपुंज कहा जाता है। ठीक है, तीसरा चक्र होता है ये एंड्रोशियम का होता है। इसके अंतर्गत स्टेमेन आते हैं, और स्टेमेन का ऊपरी भाग जो होता है वो एंथर कहलाता है ना। एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन बनते हैं, जो कि जिनके अंदर मेल गैमेट होता है, जो कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहे जा सकते हैं ना हिंदी में, और मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहा जाता है इसे ना, एंड्रोशियम। इसी तरीके से चौथा जो सबसे अंदर में होता है बीच में, गायनोशियम होता है। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, बहुत सारे चीज़ बनते हैं, जैसे फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और उसके अंदर एग सेल होता है, जाइगोड होता है, एम्ब्रियो बनता है बाद में। ठीक, तो ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, स्त्री केसर कहा जाता है हिंदी में। ठीक, तो ये 4 चक्र का डेवलपमेंट होना, और शुरू में तो फ्लावर का इनिशिएशन होना, फ्लावर इवोकेशन उसको कहते हैं, और फिर फ्लावर ऑर्गन्स का बनना, यानी फ्लोरल ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। फ्लोरल ऑर्गन्स का बनने को क्या कहा जाएगा? फ्लोरल ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक, और शुरुआत वाले को फ्लोरल इवोकेशन। ठीक है, आगे एक शब्द ये मैं बता दूंगा, लिखा है कहीं पे। ठीक, तो जैसे ये पार्ट्स होते हैं आप देख सकते हैं, आप जानते हैं, एंथर, तीसरा है पेटल, सेपल्स हो गए, और गायनोसियम में ये तीनों भाग होते हैं। स्टाइल, स्टिग्मा ऊपर में है। ठीक है, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल कहाँ है? ये बीच में है, ये ओवरी है पूरा का पूरा, ये स्टाइल है, और यहाँ पे स्टिग्मा है। ये जो है 4 इसमें मैंने दिखाया है, ये क्या है? स्टमेन है। स्टमेन का ऊपरी वाला भाग जिसमें पोलन ग्रेन बनते हैं वो एंथर कहलाता है, और उसका फिलामेंट सहित स्टमेन, और चारों को मिला के हम एंड्रोसियम कहते हैं ना। ठीक, बीच वाला भाग को सबको मिला के क्या कहा जाता है? गायनोसियम, जो कि फीमेल पार्ट होता है। ठीक, पेटल्स और सेपल्स कैलिक्स कोरोला कहते हैं ना। इस पेटल्स किसी में 4-5 हो सकते हैं, अधिक भी होते हैं। सेपल्स भी 4 या 5 होते हैं, ज़्यादातर 3 भी होते हैं। ठीक है, ट्राइमेरस फ्लावर में। तो इन 4 चक्र के ऑर्गन्स के बनने को किन के आधार पर बनता है? तो ये बनता है, इन 4 चक्रों में स्थित ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होम्योटिक जीन्स पर निर्भर करता है। ठीक है, होम्योटिक जीन्स क्या होते हैं हम देखते हैं। इनको होम्योटिक म्यूटेशन के आधार पर पहचाना गया है। अलग अलग पौधों में होम्योटिक म्यूटेशन का अध्ययन किया गया, तो उससे हमको पता चला कि कौन सा जीन्स म्यूटेट हुआ है और उसके क्या लक्षण हैं, है ना। तो उनके आधार पे ही हमने नाम दिया है। तो इस तरीके से फ्लोरल ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से जीन्स का इन्वॉल्व होते हैं फ्लावर के ऑर्गेनोजेनेसिस में, फ्लावर के ऑर्गन्स के बनने में। ठीक है, तो जीन्स इन्वॉल्व इन फ्लावर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जीन्स होते हैं, कैटेगरी है ये मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स की। ठीक है, मेरिस्टेम आइडेंटिटी, जैसे कोई पौधा है, आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको जल्दी से, फिर वापस आएंगे। जैसे कोई पौधा है, इसमें शुरू में क्या बन रहे होते हैं? पत्तियां बनती हैं ना। एपिकल मेरिस्टेम ये अभी मान लीजिए जितना बड़ा है, तो ये साइड में क्या बनाता है? पत्तियां बनाता है।
परंतु अचानक से उसी मेरिस्टेम में चेंज होता है ऊपर में, ठीक है। फ्लावर जो एपिकल मेरिस्टेम था, सॉरी सूट एपिकल मेरिस्टेम था, उसी में चेंज हुआ और वो क्या बनाने लगा, फ्लावर। तो आखिर उस मेरिस्टेम में क्या चेंज हुआ, तो कुछ जीन्स के एक्सप्रेशंस में चेंज होता है। मतलब पहले कुछ दूसरे जीन्स से एक्टिवेट थे, बाद में कुछ जीन्स से काम करना बंद कर दिया, कुछ नए जीन्स एक्टिवेट हो गए जो कि फ्लावर डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इनको हम मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं ऊपर से। तो ये क्या करते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। जो मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स होते हैं, यानी मेरिस्टेम की पहचान करने वाले जीन्स, वो फ्लोरल मेरिस्टेम को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अब उसी एपिकल मेरिस्टेम जो कि अब फ्लोरल मेरिस्टेम के रूप में जाना जाएगा, अब वो फ्लावर बनाने लगेगा। तो ये एपिकल हो सकता है सबसे ऊपर वाला तने के, या एक्सिलरी जो पत्तियों के कक्ष में होता है, तो वहाँ से भी फ्लावर बनते हैं। तो अलग अलग पौधों के अनुसार ये निर्भर करेगा, ठीक है। तो फ्लावर मेरिस्टेम फर्स्ट डिसाइड होता है तो फ्लावर बनने लगते हैं। कुछ जीन्स के एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ देखते हैं एंटीराइनम एक पौधा होता है, स्नैप ड्रैगन इसको कहा जाता है पौधे को। तो इसमें फ्लोरिकोला नामक जीन्स है। फ्लोरिकोला जीन्स ये मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो फ्लावर नहीं बनते हैं। फ्लोरिकोला जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो चूँकि फ्लोरल मेरिस्टेम में एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो फ्लावर बन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से एरोबडोप्सिस एक पौधा होता है। एरोबडोप्सिस पौधे में जेनेटिकल स्टडी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ है ना। तो इसमें कई जीन्स को पहचाना गया है। सबसे महत्वपूर्ण होता है एगेमस लाइक 20, AGL20, ठीक है। तो ये जीन्स जो है इसमें फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स का काम करता है और ये इंपॉर्टेंट होता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो ये अपने साथ कुछ दूसरे जीन्स, लीफी जीन्स और एपेटला 1 को एक्टिवेट करता है, जिससे फिर क्या होता है कि फ्लावर बनने लगते हैं इसमें ना, ऐसा देखा गया है। तो ये तीनों जीन्स एरोबडोप्सिस में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कैसे बनता है वो हमने देख ही लिया। सूट एपिकल मेरिस्टेम जैसे है तो वो किसके माध्यम से एक्टिवेट हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स के माध्यम से एक्टिवेट हो जाता है। और क्या बनाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम एक्टिवेट हो जाता है ना, जिसके कारण क्या होता है, फ्लोरल इवोकेशन। फ्लोरल इवोकेशन पहली घटना है, मतलब फ्लावर का बनना चालू होता है। जो अभी पत्तियां बन रही थी उसी तने पे, अब उसी तने पे फ्लावर बनने लगेंगे ना, तो इसको कहते हैं फ्लोरल इवोकेशन, फ्लावर का बनना प्रारंभ होना, ठीक है। फ्लावर बनना तो प्रारंभ हो गया, परंतु कुछ जीन्स होते हैं इसमें जो कि फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स कहलाते हैं। फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स ऊपर थे, वो शुरुआत करते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि अब फ्लावर बनना चालू होगा। परंतु फ्लावर के जो अंग हैं उनके बनने को कौन कौन सी चीज़ें नियंत्रित करती हैं। तो जैसे फ्लावर में अंग कौन कौन से होते हैं आप जानते ही हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, कार्पेल। तो इनको रेगुलेट करता है ये फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। तो इसमें एरोबडोप्सिस में कई टाइप के जीन्स से पहचाने गए हैं। इसमें होम्योटिक जीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके 3 क्लास पहचाने गए हैं, ABC 3 क्लास। इसी आधार पे इसको ABC मॉडल एक प्रपोज किया गया है। तो ये जो ABC मॉडल प्रपोज किया गया है, इसके अनुसार 3 क्लास के जीन्स हैं जो कि तीनों मिलकर 4 चक्र बनाते हैं, 4 टाइप के ऑर्गन्स बनाते हैं पौधे के फ्लावर में। जैसे सेपल्स जो है, सेपल्स क्लास A होम्योटिक जीन्स के द्वारा निर्धारित होता है, बनता है, ठीक है, नियंत्रित होता है। पेटल्स जो है ये क्लास A प्लस क्लास B होम्योटिक जीन्स के द्वारा निर्धारित होता है या रेगुलेट होता है, नियंत्रित होता है। इस तरीके से स्टेमेन जो है या एंड्रोशियम जिसे हम कहते हैं ना, ये क्लास B और क्लास C जीन्स, ठीक है। देखिए ऊपर के 2 में क्लास A है, बीच के 2 में B भी है और C भी है ना। तो ये तीसरे चक्र को क्लास B और क्लास C होम्योटिक जीन्स मिलकर निर्धारित करते हैं। चौथे चक्र जो पिस्टिल होता है, गाइनोसियम, या इसको कार्पेल भी कई बार लिखा रहता है। तो कार्पेल कहाँ होता है, ओवरी में होता है ना।
कार्पेल का जो लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, तो कार्पेल भी इसको कहा जाता है गायनोसियम के लिए ना। तो ये क्लास सी होम्योटिक जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, इसको इस तरह के एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। ऊपर केवल ए, फिर ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी और लास्ट में सी केवल, है ना। और ये जो क्रम है फ्लावर का, ये बाहर से अंदर की ओर होते गए, है ना। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन और पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है, ये जैसे स्ट्रक्चर से भी वही बातें हैं, है ना। बाहर वाले सेपल्स को केवल ए, फिर पेटल्स को ए प्लस बी, स्टेमेन को बी प्लस सी और पिस्टिल को जो सबसे अंदर में है उसको सी केवल। क्लास सी होम्योटिक जीन्स नियंत्रित करता है ना। तो ये 3 जो क्लास के जीन्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको बना लेंगे। क्लास ए जीन्स जैसे है तो इसमें एपेटला 1 और एपेटला 2 आते हैं। एपेटला 1 को हमने मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स में रखा था, तो एपेटला 1 ने उसमें भी आता है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो एपेटला 2 को यहाँ पे क्लास ए जीन्स मान सकते हैं, क्योंकि एपेटला 2 में ही म्यूटेशन के कारण एक हमको विशेष तरह का होम्योटिक म्यूटेशन देखने को मिला। किसमें? एपेटला 2 में म्यूटेशन हुआ था, मतलब क्लास ए जीन्स में म्यूटेशन हुआ था। तो क्लास ए जीन्स में म्यूटेशन होने से क्या नहीं बनना चाहिए? देखिए यहाँ पे सेपल्स, क्लास ए क्या बनाता है? सेपल्स भी बनाता है, और क्लास ए पेटल्स में भी इन्वॉल्व है। मतलब सेपल्स और पेटल उस फ्लावर में थे ही नहीं। ठीक है, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया? एपेटला। एपेटला शब्द यहीं से आया, यानी पेटल्स और सेपल्स उसमें थे ही नहीं। ऐसा फ्लावर हमको देखने को मिला एक पौधे में। तो उस पौधे में क्या हुआ था कि ये जीन्स म्यूटेट हो गया था, यानी म्यूटेशन हो गया था इस जीन में। कौन से? एपेटला 2 नाम दिया गया जिस जीन्स को। यह क्लास ए जीन्स था जो कि सेपल्स और पेटल्स को नियंत्रित करता था। कैसे पता चला? क्योंकि म्यूटेशन होने के कारण उस फ्लावर में नहीं बने सेपल्स और पेटल्स, तो हमने कह दिया कि ये जीन्स है जो कि सेपल्स और पेटल्स को बनाता है। क्योंकि म्यूटेशन हुआ है इसलिए इसमें नहीं बन रहे हैं। दूसरा टाइप के एक म्यूटेशन देखने को मिला, पिस्टिलेटा या एपेटला 3। ये दोनों जो जीन्स हैं ये क्लास बी जीन्स हैं। तो एक पिस्टिलेटा फ्लावर मिला, जिसमें क्या कंडीशन थी कि उसमें क्या क्या नहीं बन रहा था। देखिए, क्लास बी जीन्स में म्यूटेशन हुआ है तो किसमें किसमें? ये पेटल्स में इन्वॉल्व है और स्टेमेन में, इसमें भी है ये ना। तो उसमें पेटल्स और स्टेमेन बिल्कुल बने ही नहीं थे। कौन से म्यूटेशन में? पिस्टिलेटा म्यूटेशन, जो कि क्लास बी जीन्स है ना। तो उसमें केवल पिस्टिल थे, यानी पिस्टिल यानी कार्पेल थे, ओवरी वाला भाग था, और बाहर की ओर सेपल्स थे। पेटल्स और स्टेमेन नहीं थे। तो इससे ये पता चला कि क्लास बी जीन्स पेटल्स और स्टेमेन को बनाने में महत्वपूर्ण होता है। इसी तरीके से क्लास सी जीन्स में एगेमस, ये एक जीन्स है ना। तो एगेमस में म्यूटेशन के आधार पर क्या पता चला? एगेमस म्यूटेशन में हमको ऐसा फ्लावर मिला उस म्यूटेशन वाले पौधे में जिसमें क्या नहीं था? स्टेमेन भी नहीं थे और पिस्टिल यानी कार्पेल भी नहीं था। पिस्टिल भी नहीं था, स्टेमेन भी नहीं थे। पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट ना। ये दोनों नहीं था, केवल उसमें सेपल्स और पेटल्स थे। ठीक, तो ऐसा फ्लावर भी देखने को मिला, तो इसीलिए उसको हमने नाम दिया एगैमस। तो इससे पता चला कि क्लास सी जीन्स जो है ये स्टेमेन और पिस्टिल यानी कार्पेल दोनों को बनाने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे ये पता चला। तो इस तरीके से इन म्यूटेशन के आधार पे, इन म्यूटेशन को होम्योटिक म्यूटेशन कहा गया, और इसके आधार पे पता चला कि क्या कि ये जीन्स फ्लावर ऑर्गन के बनने में महत्वपूर्ण है। तो ये सभी जीन्स क्या कहलाते हैं? ये सभी जीन्स फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स कहलाते हैं। कौन से जीन्स? जो होम्योटिक जीन्स हम अभी हमने पढ़ा ना, फ्लोरल ऑर्गन्स आइडेंटिटी जीन्स। इन्हें मैड बॉक्स जीन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, मैड्स बॉक्स को पहचानते हैं, उसके आधार पे ये एक्टिवेट होते, मतलब काम करते हैं ना। तो इनको मैड्स बॉक्स जीन्स भी कहा जाता है। मैड्स बॉक्स जीन्स अलग से सर्च कर सकते हैं आप, क्या होता है ये। ठीक है, तो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स ये हमने जो देखे ये एरेबिडोप्सिस पौधे में थे, है ना।
एंटीराइनम पौधे में अगर देखें तो उसमें एक डिफिशियंस जीन पाया जाता है। इसके म्यूटेशन होने के कारण फ्लोरल ऑर्गन्स नहीं बनते हैं इसमें, ठीक है, सही ढंग से नहीं बन पाते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन है। किसमें? एंटीराइनम। एंटीराइनम में भी काफ़ी जेनेटिकल स्टडी हुए हैं। स्नैपड्रैगन जिसको कहा जाता है, कॉमन नेम, ठीक है। फ्लावर के बनने की जो शुरुआत होती है उसको फ्लावर इवोकेशन कहते हैं ना। तो फ्लावर की शुरुआत के लिए कुछ पौधों में लाइट महत्वपूर्ण होता है ना। जैसे फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स शुरू में हमने पढ़ा जो, तो वो कई बार कैसे एक्टिवेट होते हैं? लाइट के माध्यम से, जिसको आपने फोटो पेरियोडिज्म में पढ़ा है ना, प्रकाश कालिता या दीप्ति कालिता, जिसमें आपने पढ़ा होगा शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट यानी इनको फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डे की आवश्यकता होती है, मतलब कम समय तक प्रकाश की आवश्यकता होती है, मतलब रात की जो लंबाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए, अंधकार का पीरियड ज़्यादा लंबा होना चाहिए शॉर्ट डे प्लांट में ना। लॉन्ग डे प्लांट में क्या? दिन ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ठीक है, रात छोटी होनी चाहिए। तो ऐसे दो कैटेगरी में लाइट के आधार पे, ये दो कैटेगरी के प्लांट जो है लाइट के आधार पे नियंत्रित होते हैं फ्लावरिंग ना, ठीक है। तो इनमें भी वो जीन्स होते हैं परंतु लाइट से वो एक्टिवेट होते हैं। और फोटो पीरियोडिज्म में क्या होता है? कौन सा एक पिगमेंट इन्वॉल्व होता है? फाइटोक्रोम, आपने पढ़ा होगा ना। तो फाइटोक्रोम एक पिगमेंट है। तो फाइटोक्रोम जब बनेगा तो तभी इसमें फ्लावरिंग होता है ना, जो कि रेड लाइट और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म में चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, एक अलग वीडियो बना देंगे इस पर। वर्नेलाइजेशन भी कुछ पौधों में फ्लावरिंग की शुरुआत के लिए ज़रूरी होता है। वर्नेलाइजेशन अर्थात लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, यानी बहुत कम तापमान का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। ठीक, और वर्नेलाइजेशन में यानी ठंडे मौसम को क्रॉस करने के बाद ही कई पौधों में फ्लावरिंग होता है। अगर उनको ठंडा माहौल ना मिले तो वो उनमें फ्लावरिंग नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम उसको आर्टिफिशियली भी ठंडे माहौल में रखते हैं कुछ महीनों के लिए, या एक साइकिल होता है 30 दिन का या कुछ समय का, तो उतने समय में रखने पर उसमें फ्लावरिंग होने लगता है, ठीक है। तो इसमें देखा गया है कि कुछ जीन्स जो हैं एक्टिवेट थे वर्नलाइजेशन में। जैसे एरोब्डोप्सिस पौधे में फ्लावरिंग लोकस सी देखा गया है, एक जीन्स देखा गया है जो कि ये वर्नलाइजेशन से पहले ये जीन्स एक्टिवेट था। यानी ये क्या होता है? फ्लोरल मेरिस्टेम को सप्रेस करने का काम करता है, मतलब फ्लावरिंग को सप्रेस करता है, मतलब नहीं होने देता फ्लावरिंग। परंतु जैसे ही वर्नलाइजेशन होता है, ठीक है, तो ये फ्लावरिंग लोकस सी काम करना बंद कर देता है और क्या होता है? फ्लावरिंग होने लगता है कि अच्छा हाँ, ये ऐसे ही है, ठीक है, ठीक। तो ये माना जाता है कि फ्लावरिंग लोकस सी जीन्स जो है, ठीक है, ये जीन्स ही है, जीन्स का ग्रुप हो सकता है। तो ये फ्लोरिजन हार्मोन के बनाने में ज़रूरी होता है। जनरली ये कंक्लूड किया गया है कि फ्लोरिजन हार्मोन के कारण ही फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, परंतु इसको आइसोलेट आज तक नहीं किया जा सका है, इसलिए उसका जीन्स का पता नहीं लगाया जा सका है। परंतु फ्लावरिंग लोकस सी एरोब्डोप्सिस प्लांट में जो देखा गया है उसका वर्नेलाइजेशन से संबंध है, और वर्नेलाइजेशन होने पर ये काम करना बंद कर देता है, यानी अब फ्लावरिंग को सप्रेस नहीं कर पाएगा तो फ्लावरिंग होने लगता है। ये फ्लावरिंग से पहले तक ये एक्टिवेट रहता है, फ्लावरिंग लोकस सी जीन्स, ठीक है। तो इससे फ्लावर डेवलपमेंट में इतना ही देखते हैं। हालांकि फ्लावर डेवलपमेंट में ये अभी तो फ्लावर खिला है, फ्लावर खिलने के बाद फिर पॉलिनेशन होगा, तो पॉलिनेशन भी किस में आएगा? फ्लावर डेवलपमेंट में ही आएगा, है ना। इस पर मैंने पॉलिनेशन के बाद की जो घटनाएं होती हैं एक अलग वीडियो बनाया है, पॉलिनेशन रेगुलेशन ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट, मतलब पॉलिनेशन के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं रेगुलेट होती हैं जो कि फ्लावर डेवलपमेंट में। फ्लावर डेवलपमेंट में आगे क्या होगा कि पॉलिनेशन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा,
फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, ओव्यूल के अंदर, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। और पूरा का पूरा ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है, बीज के रूप में, सीड के रूप में डेवलप हो जाता है, तो सीड डेवलपमेंट भी उसके अंतर्गत आएगा। ओव्यूल डेवलप होकर सीड बना लेगा, उसके अंदर एम्ब्रियो होगा, फिर वो कोटिलिडन्स भी बनने लगते हैं। और जो ओव्यूल, ये तो ओव्यूल की बात हो गई। और पूरा का पूरा जो ओवरी है वो क्या बना लेता है, फल बन जाता है। यानी ओवरी का भी डेवलपमेंट होता है, तो चूँकि वो भी फ्लावर का पार्ट है तो इसको भी फ्लावर डेवलपमेंट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो जनरली उसको फ्रूट डेवलपमेंट में भी पढ़ते हैं। तो ये फ्लावर डेवलपमेंट के बाद की प्रोसेस हो गई, ठीक है।